देखिए, मुझे लगता है कि वो एक्ट क्या है, उसमें क्या ये लाना चाहते हैं, वो पहले देखना होगा। और दूसरी बात यह है कि आप सबकी संपत्ति जब्त करना चाहते हैं और किसको देना चाहते हैं? अपने दोस्तों को देना चाहते हैं। आज अयोध्या से क्या रिपोर्ट आई है? अयोध्या से क्या रिपोर्ट आई है? वहां पर सेना की जमीन कब्जा करके अपने दोस्तों को दे दिया, अडानी को दे दिया। तो आप वफ की जमीन कब्जा करके किसको देना चाहते हैं? किसके साथ आपकी डील हुई है? आप एयरपोर्ट देना चाहते हैं अपने दोस्त अडानी को, आप रेल देना चाहते हैं, सेल देना चाहते हैं, पूरा हिंदुस्तान एक ही आदमी को देना चाहते हैं। तो अब वफ की संपत्ति डील हुई होगी। कितना इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है मोदी जी ने, ये बताना चाहिए उनको। कोई डील हुई होगी वफ की संपत्ति औने पौने दामों में बेचने की, इसलिए ये एक्ट ला रहे हैं। आरक्षण में जो एक बात सवाल उठ रहे हैं, कल मायावती ने भी उसके सवाल खड़े किए, आप लोगों ने भी क्रीमी लेयर को लेकर जो बातें कही जा रही थी उसके सवाल खड़े किए। देखिए, क्रीमी लेयर, अब सवाल ये समझिए पहले आप, दलितों और आदिवासियों का आरक्षण, अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण संविधान की धारा 341 और 342 के तहत जो मिला है। 341 में आरक्षण का आधार शुद्ध रूप से जातीय भेदभाव है, आर्थिक ही नहीं है। आप उसमें क्रीमी लेयर का सवाल कहां से लेके आ रहे हैं? मुझे आप बताइए, बीजेपी का एक सांसद अगर एससी रिजर्व सीट से एक बार सांसद बन जाएगा तो वो तो क्रीमी लेयर हो जाएगा, फिर दोबारा उस सीट से चुनाव नहीं लड़ सकता। बीजेपी का एक एमएलए या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक एमएलए या एमपी एक बार एक एससी रिजर्व सीट से लड़ जाएगा, फिर वो क्रीमी लेयर हो जाएगा, दोबारा उस चुनाव से, उस सीट से तो चुनाव लड़ नहीं सकता। तो इस प्रकार से आप दलित और आदिवासियों का जो नेतृत्व है वो धीरे धीरे आप समाप्त करना चाहते हैं संसद और विधानसभाओं में। भाई, एक बार में किसी का नेतृत्व उभर के नहीं आ पाता सामने कि आपने एक बार एमपी बना दिया, एमएलए बना दिया, लेकिन आपकी डेफिनेशन के हिसाब से तो वो तो क्रीमी लेयर में चले जाएंगे, फिर दोबारा उस सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसीलिए आप देखिए, चिराग पासवान जी से लेके और जो भाजपा के भी अनुसूचित जाति जनजाति के नेता हैं, उनके मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि दोबारा अपनी सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे वो लोग।